गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम चर्चा करेंगे दो शब्द है प्रकाश और अध्यात्म। ये दोनों शब्द का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम इन दो शब्दों के अर्थ को समझ जाते तो हमारे अंदर हमारी चेतना में एक दिशा तय हो जाती है कि हमें किस ओर जाना है। तो प्रकाश मतलब होता है, प्रकाश हमेशा दिव्यता का को संबोधित करता है। प्रकाश के माध्यम से ही हम अंधकार को हटा सकते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो कोई विषय वस्तु नहीं होती। प्रकाश एक माध्यम होता है जिसके द्वारा अंधेरे को हटाया जाता है, और यही प्रकाश हमारे जीवन में एक नई रोशनी प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को मुक्ति की ओर, सत्य की ओर ले जाते हैं। तो प्रकाश के होने से ही अंधेरा हट जाता है। तो जब हमारे जीवन में उस दिव्यता, उस सत्यता का प्रकाश जब आता है तो हमारे अंदर से सारे अज्ञान की जो परतें हमारे मन पे छाई होती है वो सारी परतें हट जाती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने हमें कहा है कि मतलब तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलिए। इसका कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में महत्व होता है। इसलिए प्रकाश उस दिव्यता का प्रतीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम हर त्योहारों में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो दीपक जला के होती है। दीपक मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब उस सत्यता का प्रतीक कि जिसके होने से सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं, चाहे वो बाहरी जगत के अंधेरे हो या जीवन के अंधेरे हो। तो यदि हमारे जीवन में भी आत्मज्ञान का प्रकाश यदि आने लगे तो हमारे अंदर भी जो इतनी क्षुद्रता भरी हुई है, हमारा मन भटकाव में रहता है, हमारी बुद्धि हमारे अहंकार के पक्ष में तर्क करती है, हमारा मन हमेशा विचलित रहता है, हमारा मन हमेशा कामनाओं के पीछे भागते रहता है। ये सब चीज़ इसी के कारण हमारे अंदर जो अज्ञान आता है, वो सारा अज्ञान का जो अंधेरा है वो प्रकाश के माध्यम से ही हम मिटा सकते हैं। तो प्रकाश हमारे जीवन में ज्ञान स्वरूप आना चाहिए, बोध स्वरूप आना चाहिए, तब उसका महत्व है। तो अब हमने समझा प्रकाश के माध्यम से जीवन को देखा जाता है और जीवन को जिया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार अध्यात्म भी एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर जीवन में रोशनी आती है, और इसी रोशनी के माध्यम से हम अपने जीवन को समझ सकते हैं, हम अपने जीवन की चेतना को उच्चतम शिखर पर ले जा सकते हैं और अपने बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अध्यात्म और प्रकाश कोई विषय वस्तु नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। ये उस सत्य का प्रतीक है कि जिसके होने से ही हमारे चेतना में निखार आता है, हमारे चेतना में एक कहना चाहिए चेतना को बल मिलता है, हमारे जीवन को बल मिलता है। ये आध्यात्म जीवन जो होता है, आध्यात्म मतलब होता है कि जो हमें अंदर से मजबूत करता है, हमें अंदर से स्ट्रांग करता है, हमारी चेतना को मजबूत बनाता है। तो यदि हम आध्यात्म के माध्यम से और आध्यात्म के माध्यम से जो हमें रोशनी मिलती है, यदि उस रोशनी से हम अपना जीवन जिए तो हमारा जीवन एक सफल जीवन कहलाता है। हम समझ सकते हैं कि एक भगवान किसको बोलते हैं, जिसमें भगवत्ता पाई जाती है, जिसमें ऐश्वर्य होता है, जिसमें वैराग्य होता है, जिसमें ज्ञान होता है, बोध होता है, जिसमें सहनशीलता होती है, जिसमें हर किसी चीज़ को सहने की शक्ति होती है, जिसमें श्री होता है, सौंदर्य होता है, जिसमें बोध का सौंदर्य होता है, जिसमें भगवान वो जो जिसमें हर चीज़ को करने की क्षमता होती है, न छोटा न बड़ा, इन सब से परे जो सबके साथ मिलता है, सबको समान रूप से देखता है, प्रकृति और को एक समान संतुलन में देखता है, एक अद्वैत की भ्रांति देखता है। तो वो भगवान होते हैं। जैसे भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, ये सब जो है ये भगवत्ता प्राप्त है, यानी मनुष्य का शरीर परंतु चेतना उस सत्य की। तो मनुष्य का शरीर तो हमें मिला है क्योंकि शरीर ही हमें है जिसके माध्यम से हम स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं, क्योंकि बगैर शरीर के माध्यम से हम अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर नहीं ले जा सकते। तो उस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, इस प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया है। इस शरीर मतलब मिट्टी, और इसके अंदर ये जो गुण है, ये गुण ही हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से, यदि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके, यदि हम अपनी इंद्रियों की गतिविधियों को समझ के, इस प्रकृति की गतिविधियों को समझ कर, यदि हम अपने मन को सही सत्संगति में ले जा ले, आँखों को सही सद वस्तुओं की ओर ले जा ले, कानों को यदि हम
सत्यवाणी की ओर ले जा ले, और स्किन को यदि हम खुशबू की ओर ले जा ले, यानी सुंदरता की खुशबू की ओर ले जा ले, नाकों को अच्छी सुंदरता की ओर ले जा ले, तो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा एक ऐश्वर्य हो, त्याग हो, बलिदान हो, हर चीज़ को समझने की क्षमता हो, सत्य के लिए समर्पित होना सिखाए। यही हमें अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म हमें अपने ज़िंदगी के जो हमारी लाइफ है, हमारे लाइफ में जितने जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो बाधाएं होती है, जो हम अज्ञानता के कारण आती है। हमारा सबसे बड़ा अज्ञान होता है कि हम है मैं एक ऐसा शब्द है जो कहना चाहिए, जो ये हमारे अंदर जो वृत्तियाँ होती, जो गुण होते, जो हमारी एक बायोलॉजिकली कामनाएं होती है, वो कामनाएं क्या होती है? हम समझते हैं कि जो कामनाएं होती है वो एक मूल वृत्ति होती है। कामनाएं ये बायोलॉजिकली होती है, जो हमें मिट्टी से मिलती है, और ये कामनाएं जैसे जैसे हमारा शरीर बनता है, ये कामनाएं हमारे अंदर बढ़ते जाती है। तो ये कामनाएं होती है हमारी, जिसको हम षट रिपु बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और ये हमारे कामनाओं के बीज होते हैं जो हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं, और इसी के आधार पर न जाने हमारे कितने बीज होते हैं। और इन्हीं कामनाओं को लेके कामनाएं निरंतर गति करते रहती है। एक गति निरंतर होती है, इसका कर्ता कोई नहीं होता। ये हमें शून्यता सप्तशती भी बताती है। भगवान श्री कृष्ण के 3 अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक भी बताता है कि प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वेश्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी इंद्रिया और शरीर के गुण ही सारे हमारे संसार के सारे कार्य करते, परंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा जो अहंकार कहना चाहिए, जो आत्मा है नहीं लेकिन स्वयं को आत्मा मानकर बैठा हुआ है और श्रेय लेता है कि मैं करता हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए अज्ञान होता है। तो हमारे अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी ये प्रकृति बोलने से मतलब जो हमारी कामनाएं, जो हमारे अंदर एक डिज़ायर इस शरीर के अंदर इम्प्लांटेड है, तो इसके अंदर जो गति होती रहे, निरंतर गति होती रहती है। हम खाना खाते हैं, श्वास चलती है, हमारे अंदर कुछ हलचल होती है, हमारा शरीर चलता है, तो सब चीज़ के लिए ये कहता है कि मैं कर रहा हूँ। यही हमारा दुख है। भगवान बुद्ध ने भी इसी को शून्यता सप्तशती में समझाया है कि जो वस्तुएं होती है, यानी हर वस्तुएं स्वभाव से शून्य होती है। जैसे किसी की स्थिति, उत्पत्ति, विनाश, सत असत्य और हीन, मध्यम और उत्कृष्टता, ये सब स्वभाव से शून्य होते हैं। परंतु जो लोक धर्म चलता है, वो लोक धर्म इसको सच मान लेता है, और यह सच मानना ही हमारे बंधनों का कारण रहता है। तो यदि हम अपने भगवान श्री कृष्ण की बातों को समझ जाए, भगवान बुद्ध की बातों को यदि समझ जाए, तो हम समझ जाए कि हम स्वभाव से ही शून्य हैं। स्वभाव से शून्य का मतलब होता है, जो भगवान बुद्ध का शून्यतावाद का जो सिद्धांत है वो बताता है कि हर वस्तु एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यदि जैसे कोई सुंदर है तो उस व्यक्ति के सुंदरता के लिए एक मतलब बदसूरत का होना बहुत ज़रूरी है। कोई आदमी यदि दुखी है तो उसके सुख का होना ज़रूरी है। इन्हें ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, और दोनों ही स्वभाव से शून्य है। तो उन्होंने समझाया कि जैसे स्थिति मतलब जैसे हम जिस स्थिति में पैदा होते हैं, हमारा जन्म होता है, हमारा शरीर उस स्थिति में नहीं रहता, वो निरंतर प्रतिपल बदलते रहता है। हमारे शरीर के अणु परमाणु निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे एक कुर्सी बनती है, कुर्सी के बनने के बाद ही उसका रूपांतरण चालू हो जाता है, परंतु हमें वो रूपांतरण इमीडिएटली नज़र नहीं आता, उसका रूपांतरण धीरे धीरे हमें समझ आता है। तो भगवान कहते हैं कि हमको जो भी अनुभव होता है वो अनुभव सब झूठ है, क्योंकि वो स्वभाव से शून्य है। हमें जो दिखता है, जो अनुभव होता है, वो सच नहीं होते, क्योंकि वो सब हमारे एक प्रतिभाषित होते हैं। तो हमारे कोई अनुभव कभी भी सत्यता की कसौटी नहीं हो सकते। तो जो स्थिति है वो भी स्वभाव से शून्य है। फिर भगवान बुद्ध ने हमें समझाया शून्यवाद में कि जो उत्पत्ति, ओरिजिनेशन भी, उत्पत्ति भी स्वभाव से शून्य है। मतलब जब कोई वस्तु, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, तो किसी वस्तु के लिए उत्पन्न होना मतलब नया होना। जब इस संसार में कोई भी वस्तु नई नहीं है, सब वस्तु तो एक रूपांतरण होता रहता है, हर चीज़ बदलते रहती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी वस्तु का उत्पन्न होने के लिए कोई वस्तु नई होना चाहिए, लेकिन यह संसार में तो हर वस्तु पहले से ही विद्यमान है, तो नया क्या है? नया कुछ भी नहीं होता। तो उत्पत्ति भी एक स्वभाव से शून्य है, क्योंकि वही चीज़ बनती है, वही चीज़
मतलब दोबारा दूसरे रूप में आ जाती है। उसी प्रकार विनाश, तो विनाश भी स्वभाव रहित है। मतलब जैसे विनाश उसी का होता है जो इसी की कोई उत्पत्ति होती है। जब किसी की उत्पत्ति नहीं होती तो विनाश किसका होगा। जैसे हम कहते हैं कि ये शरीर जन्म लेता है या मृत्यु होती है, तो मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु तो किसी की होती नहीं, क्योंकि ये पदार्थ है शरीर तो शरीर की अपनी गतिविधियाँ कम हो जाती है, शरीर की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो मिट्टी मतलब शरीर बायोलॉजिकली वो काम करना बंद कर देता है, परंतु उसके अंदर के जो गुण होते हैं वो दूसरे रूपों में रूपांतरण हो जाते हैं। जब हम ये शरीर ये हो जाता है, काम नहीं करता, तब हम इसको जला देते हैं, तो इसके जो राख बन जाती है वो राख न जाने कितने जीवों का शरीर बन जाती है। हम जो सांस लेते हैं, हमारे इसके अंदर जो अणु परमाणु जो ट्रेवल्स करते हैं, ये न जाने ये श्वास कितने लोगों के अंदर जाके उनका जीवन बन जाती है। ये हमारे विचार जो मतलब जो मॉलिक्यूल्स के रूप में और वेव्स के रूप में जो ट्रेवल्स करते हैं, कितने लोगों के मन में जाकर विचार बन जाते हैं। तो हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका कि विनाश हो। तो जन्म भी नहीं होता, क्योंकि जन्म किसका होता है? मिट्टी है, मिट्टी ही अपना मिट्टी में ही वो गुण मिल जाते हैं और वो एक नया रूप धारण कर लेती है, यानी रूप नया हो जाता है, रंग नया हो जाता है। तो जन्म किसी का नहीं होता, ना जन्म है ना मृत्यु है, तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि विनाश स्वभाव शून्य है, यानी विनाश किसी भी चीज़ का नहीं होता। प्रकृति में सुई के बराबर नोक भी वो भी कभी नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण होते रहता है। तो इस प्रकार से जैसे उन्होंने बोला कि सत्य और असत्य भी स्वभाव से रहित है। तो सत्य और असत्य मतलब असत्य तो हम जानते हैं कि जो है ही नहीं, जो लेकिन अहंकार जो है ही नहीं लेकिन स्वयं को मान के बैठा है, तो वो असत्य ही है। और सत्य मतलब कि जो अहंकार, क्योंकि सत्य को समझने के लिए आप ये समझिए कि सत्य कौन होता है। सत्य तो अनिर्वचनीय होता है, यानी जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सके। और यदि हम सत्य के बारे में यदि कुछ कहने जा रहे हैं तो हम किसको सत्य मान रहे हैं? जो हमारे मन में जो बैठा विषय है हम उसी को सत्य मान के बैठे हैं। तो ये भी हमारे लिए सत्य असत्य स्वभाव से शून्य नहीं है। उसी के बाद भगवान हमें समझाते हैं कि यानी हीन और उत्कृष्टता। तो कोई व्यक्ति गरीब होता है तो गरीब व्यक्ति भी धनी बन सकता है, उत्कृष्टता को पा सकता है, और उत्कृष्ट व्यक्ति भी हीन बन सकता है। तो उत्कृष्टता भी हीन के ऊपर ही निर्भर करती है और हीनता भी उत्कृष्टता के ऊपर ही निर्भर करती है। तो इस प्रकार से जो भी हमें भगवान बुद्ध ने शून्यता सप्तशती के माध्यम से समझाया, शून्यवाद का जो दर्शन हमें जो दिया, वो हमें बताता है कि इस संसार में जो की स्थिति, उत्पत्ति, विनाश और सत असत और हीन और उत्कृष्टता, ये सब स्वभाव से शून्य है। परंतु लोक धर्म में ये हमारी प्रज्ञा विकसित नहीं होती, तो हम इनको सत्य मान के बैठ जाते। यही हमारे लिए सबसे बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण भी इसी को हमें तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बताते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी गुण ही है जो गुण के आधार पर बरत रहे हैं, परंतु हम स्वयं को नहीं जानते। हम स्वयं की प्रज्ञा हमारी विकसित नहीं है। यदि हम अपने स्वयं को आत्मज्ञान से विकसित कर लें तो हम इन सबको समझ सकते। इनको समझने के पीछे कारण ये होता है कि हम जो दुख में जीते वो हमारा दुख मिट जाता है। जब हम स्वयं को जान जाते हैं, हम दुख से परे हो, सुख दुख से परे हो जाते हैं, क्योंकि हम चेतना है, चेतना हमारा स्वभाव है, यानी सत्य स्वभाव है और प्रेम उस स्वभाव की ओर आकर्षण है। तो यदि हम सही में अपने स्वभाव को जान ले, हम चेतना के प्राणी हैं, यदि हम अपने चेतना के स्वभाव को जान ले तो हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि दुख जो होता है वो मानसिक दुख होता है, और सब दुख जो होता है वो हमारी कामनाओं से आते हैं। तो हम यदि अपनी कामनाओं की प्रकृति को यदि समझ जाए तो हमारे सारे दुख मिट सकते हैं। यही कारण होता है कि हमें जीवन भर भगवान बुद्ध ने हमें समझाया कि यही कारण होता है कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। और उन्होंने इसलिए हमें समझाया कि इन दुखों से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए हमें उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया। और क्योंकि आपको कुछ समझाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, वैसे मार्ग जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि सत्य को पाने के लिए कोई मार्ग नहीं हो सकता। तो उनका कहना भी सही है, क्योंकि जो मार्ग जो होता है, क्योंकि सत्य को तो आप स्वयं
जो मैं बन के बैठा है, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक सत्य पा नहीं सकते। तो आपको यदि मार्ग भी है, मार्ग को पकड़ने वाले भी एक दिन हटना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि जो मार्ग को जो पकड़ा है वो ही अहंकार है। परंतु अहंकार को कुछ चाहिए चलने के लिए, किसी दिशा के लिए, उसको ज्ञान चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग दिया, पतंजलि ने अष्टांग मार्ग दिया। परंतु यात्रा स्वयं को ही करनी पड़ती है, स्वयं को ही सत्य के पास जाना पड़ता है। कोई बाहर से नहीं आ सकता। बुद्ध हमें समझा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हमें शास्त्र हमें समझा सकते हैं, हमारी चेतना को नर्चर कर सकते हैं, पर समझना हमारे ऊपर होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बंधन कटा छूटिया जम से किया दरस मंजूर। तो हमारे जीवन के बंधन तभी छूटते हैं जब हम अपने अंदर के अज्ञान को समझ जाते हैं और स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं अज्ञान में हूँ और मुझे आत्मज्ञान चाहिए ताकि मैं अपने बंधनों को हटा सकूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में परिवर्तन तभी संभव है और हम अपने जीवन को उच्चतम स्थान पर तभी ले जा सकते हैं जब हमारे अंदर आध्यात्म की रोशनी हो, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो और दिव्यता का प्रकाश हो, जिससे हमारे अज्ञानता के अंधेरे हटे। क्योंकि हम मनुष्य स्वयं को न जानने के कारण हमने न जाने कितनी मान्यता, परंपरा, कल्पना के आधार पर अपने स्मृति में, सबकॉन्शियस माइंड में एक मोहल्ला खड़ा कर लिया और रात दिन हम उस रोबोटिक मन की स्मृति, कल्पना और किसी घटनाओं के आधार पर अपने जीवन को जीते रहते हैं, निरंतर जीते रहते हैं, जबकि वो सत्य नहीं है। वो एक स्मृति भरा ज्ञान है। तो हमें स्मृति भरा ज्ञान नहीं चाहिए, हमें चेतना का ज्ञान चाहिए। चेतना आनंद धर्मा है, चेतना का स्वभाव है प्रेम, आनंद, करुणा, बोध। इसलिए हमें निरंतर अपने चेतना को बोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। और आत्मज्ञान आता है हमेशा शास्त्रों को पढ़ने से। जब तक आप अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, सत्संगति से आता है। सत्संग कीजिए, सत्संग से ही आपकी चेतना नर्चर होगी और आपके जीवन के दुख मिटेंगे। आपको सत्य और कहीं नहीं मिलेगा। सत्य को यदि आप सत्य के पास यदि पहुंचना चाहते हैं तो सत्य आपको उन महापुरुषों की संगति में ही मिलेगा, क्योंकि देह भी उन्हीं महापुरुषों के होना चाहिए जिसके अंदर सत्यता बोलती है। तो सत्य हमें कहीं, क्योंकि सत्य कोई देह धारण नहीं करता, तो सत्य उन्हीं के अंदर प्रकट होता है जहाँ सत्संग होता है। जहाँ सत्य की बात चर्चा होती है वहीं पे सत्संग होता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि आध्यात्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है और आध्यात्म के माध्यम से ही हम अपने जीवन में प्रकाश की मतलब एक रोशनी लाकर जीवन को रोशन कर सकते हैं। और प्रकाश मतलब एक अंधकार को, हमारे प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर से हम अपने सारे अज्ञानता को हटा सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, यदि अच्छा लगा तो और भी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी चेतना भी एक उच्चतम शिखर को पाए और वो भी अपने जीवन से, अपने बंधनों से मुक्ति पाए। दोस्तों, यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।